पिछले जमानों की बात है, फाहिशा औरत थी। दरवाजा खुलता था, उसके मकान का बन सवर के सज के बैठती थी। दरवाजा खुला है मतलब साफ है, दुकान खुली है। फाहिशा औरत, गुनाह पर गुनाह करने वाली, लोगों को गुनाहों की दावत अपने हुस्न के जरिए देने वाली, इसी को उसने अपना कारोबार बना लिया, अपना धंधा बना लिया। न जाने कितने नौजवान आते और नौजवान आने के बाद में पैसे देकर जिना करके गुनाह सर पे लाद कर लेके जाते। एक रोज उसके घर के सामने से बनी इसराइल का एक नौजवान गुजरा। कैसा नौजवान? वो नौजवान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ अपने दिल में रखता था, जिसके सीने में अल्लाह का खौफ था, तकवा शियार था। लेकिन जब वहां से गुजरा, देखा दरवाजा खुला हुआ है। अचानक इसकी नजर पड़ गई, दरवाजा खुला देखा। जैसे ही नजर पड़ी, वो सज संवर के बैठी है, बनाओ सिंगार के साथ बैठी है। जब इसकी नजर पड़ी तो इसने उसे देखा और देखने के बाद में इसके दिल ने कहा कि तू इसके साथ में अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर। अल्लाह अकबर। नफ्स उभारने लगा, नफ्स गुनाह की तरफ ले जाने लगा। इसका दिल उसकी तरफ रागिब माइल होने लगा। मगर इसे ख्याल आया कि परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। ख्याल भी आता रहा कि ये बहुत सख्त गुनाह है, इस गुनाह के करीब नहीं जाना है। ये गुनाह से बचने के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ने लगा, गुनाह से बचने के लिए ये जो है तौबा करने लगा। लेकिन जब शैतान वसवसे डालता है, उस वक्त में खुद को गुनाह से बचाना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नौजवान खुद को गुनाह से बचाना चाहता है, लेकिन नफ्स पर अभी काबू नहीं कर पा रहा है। इसका नफ्स इसे बार बार कहता है, चल चल गुनाह की तरफ चल, चल आगे बढ़। ये बहुत कोशिश कर रहा है रुकने की, लेकिन आखिरकार दिल दिमाग ने शैतान के वसवसों को तस्लीम कर लिया और इसने फिर इरादा बना लिया कि अब मैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील करूंगा। कमाने लगा, पैसे जमा करने लगा। इतने पैसे जब जमा हुए कि उसको देकर अपनी ख्वाहिशात की तकमील करे, उसको वो पैसे देकर अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करे, तो आ गया फिर उसी दरवाजे पर। देखा दरवाजा खुला है, दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उस फाहिशा औरत को पैसे दिए, उसकी कीमत अदा की और कीमत अदा करने के बाद में उसके साथ कमरे में दाखिल हो गया। अंदर जब कमरे में पहुंचा, कीमत अदा कर दी है, बिस्तर सामने लगा है, वो बन सवर के बैठी है। कहती है आजा जल्दी मेरे करीब आजा, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले, आजा तू मेरे साथ अपनी ख्वाहिश की तकमील कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। वहां पे बैठा है, अभी उसके करीब नहीं गया है कि अचानक ख्याल आया, तड़प गया, बेकरारी बढ़ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। उस औरत के करीब नहीं जा रहा है। वो कहने लगी सुन ले, यहाँ रोज बहुत सारे आते हैं, इतना वक्त कोई नहीं लेता है, इतनी देर तक कोई बैठता नहीं है, आ जल्दी मेरे करीब आ, अपनी ख्वाहिश पूरी कर और वापस चला जा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नौजवान कहने लगा ए औरत ये ले अपनी कीमत रख ले, मैंने पैसे तुझे दे दिए, पैसे तू रख ले, मैं इस काम की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करूंगा, बल्कि मैं वापस जा रहा हूं। वो औरत कहने लगी अजीब आदमी है तू, कीमत अदा कर दी। आया तो इसी इरादे के साथ था, फिर आखिर क्या हुआ? कहने लगा एक ख्याल मुझे तड़पाने लगा है, एक ख्याल मुझे बेकरार करने लगा है। क्या ख्याल? अल्लाह अल्लाह। नौजवान कहने लगा ऐ औरत सुन ले, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ख्याल आया है,
जब मैं इबादत करता हूँ अल्लाह मुझे देखता है, नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह मुझे देखता है, वो हाजिर और नाजिर है, वो हर वक्त देख रहा है। मैं इबादत करूँ रब देखता है, मैं बंदगी करूँ रब देखता है, मैं जो भी काम करूँ रब देख रहा है। तो अगर आज मैं यहाँ पर तेरे साथ ये गुनाह करूँगा तो मेरा रब तो मुझे यहाँ भी देख रहा है। लिहाजा मैं इस गुनाह से इसलिए बेरग़बती का इजहार कर रहा हूँ और इसलिए अपने आप को बचा कर ले जा रहा हूँ कि मेरा रब मुझे देख रहा है। कल अगर अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया तो मैं क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाहु अकबर। इस ख्याल ने तड़पा दिया, बेकरार कर दिया, उठा और जाने लगा। इस औरत ने कहा तू जा रहा है तेरी मर्जी, मगर जाने वाले तेरी बात सुनकर, तुझे देखकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। जाते जाते अपना नाम बता दे, जाते जाते अपना पता बता दे। इसने अपना पता बता दिया और ये वहां से चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये फाहिशा औरत है, ये तो रोजाना यही काम करती है। अब फिर इंतजार में थी कि कोई आए और फिर वो इसको पैसे दे, इसकी कीमत अदा करे। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर अचानक इसके जहन में वही लड़का, वही नौजवान, उसकी बातें इसके जहन में गर्दिश करने लगी। अब ये बड़ी परेशान हो गई, सोचने लगी एक बार आया मेरे पास में कीमत अदा कर दी, मगर पहली मर्तबा गुनाह करने आया, गुनाह करने के लिए कीमत अदा कर दी, लेकिन गुनाह की तरफ नहीं बढ़ा, गुनाह से रुक गया। इसे ख्याल आ गया कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन मैं तो रोज गुनाह पे गुनाह करती हूँ, मैं तो रोज इसी में रहती हूँ, मेरी जिंदगी इसी में गुजर रही है। मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने कभी इस बात की फिक्र नहीं की कि रब मुझे भी देख रहा है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी परवरदिगार को, मेरा क्या बनेगा कल क़यामत के दिन। अल्लाह अकबर कबीरा। इस ख्याल ने इसको तड़पा दिया। अब ये बेकरार हो गई, इसकी भी बेकरारी बढ़ गई। इसने भी सोच लिया अब कुछ भी हो जाए इस काम को छोड़ दूंगी। इसने अपनी खादिमा को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा दरवाजे को बंद कर दे, अब कोई अंदर ना आने पाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कपड़े, वो लिबास चेंज किया, उतार दिए कपड़े और जाकर गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद में अब इसने मुसल्ला बिछा लिया। अब सर को अल्लाह के हुजूर झुका दिया, अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआ करने लगी। ऐ मौला, मैंने अब तक की जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं किस मुंह से तुझसे मुआफी मांगू, लेकिन तेरी रहमत बड़ी है मौला, तुझसे बढ़कर कोई करम करने वाला नहीं, तुझसे बढ़कर कोई रहम करने वाला नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। जब रोई है, गिड़गिड़ाई है, आंसू बहाए हैं, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इन्फ़िआल के। अल्लाह को तौबा करने वाला बंदा बहुत पसंद है। अल्लाह अपने उन बंदों को बेहद पसंद करता है जो तौबा किया करते हैं। इसने तौबा की, अल्लाह ने तौबा को कबूल कर लिया। दिल बदल गया, दिल की दुनिया बदल गई। अब इसने अपना सामान उठाया, कहती है यहाँ रहूंगी तो फिर बहुत आएंगे, मैं गुनाह से बचना चाहती हूँ, अब मुझे गुनाह नहीं करने हैं। अपना मुख्तसर सा सामान उठा के चल पड़ी, लेकिन चल जाते वक्त सोच रही है आखिर कहाँ जाऊंगी, कहां जाके जिंदगी गुजारूंगी, कहां रहूंगी, ठिकाना क्या होगा। यही सोचकर फिक्रमंद परेशान है कि अचानक ख्याल आया जिसकी वजह से मैंने तौबा की है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है, उसका पता मेरे पास में है। चलो मैं उसी के पास चलती हूँ, उसी के पास जाती हूँ।
अब जो पता उस नौजवान का इसके पास था, ये वहीं पहुंच गई। जब उस दरवाजे पे दस्तक दी, पता लगा वो नौजवान घर में नहीं बाहर गया हुआ है। जब वो थोड़ी देर में वापस आया, अभी वो अंदर दाखिल नहीं हुआ है घर में, इसको वहां पे बैठा देखा। अल्लाह अकबर, दिल में अल्लाह का खौफ ऐसा पैदा हुआ, अल्लाह का खौफ ऐसा दिल में बेदार हुआ, चीख मार के रोने लगा, कलमा पढ़ने लगा। अल्लाह के खौफ से इसका दिल लरस गया, कांप गया, ऐसी चीख मारी के जमीन पे गिर गया, जिस्म से रूह निकल गई। रूह निकली, जान जाने जाना के पास चली गई। अल्लाह अकबर, इसी आलम में इंतकाल हो गया। खौफ खुदा के सबब आज हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, मगर एक लम्हे के लिए नहीं सोचते कि अल्लाह हमें देख रहा है। लेकिन वो नौजवान खौफ खुदा के सबब ऐसा रोया कि उसका दम निकल गया, दुनिया से रुखसत हो गया। अब ये औरत वहां बैठी है, सोच रही है, इसके पास आई थी, सोचा था कि इसकी वजह से जिंदगी बदली है, मेरी जिंदगी बदल गई, मैंने तौबा कर ली है, ये अगर मुझसे निकाह कर लेगा तो इसके साथ मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। मगर वो इंतकाल हो गया। उसका घर वालों को, उस नौजवान के घर वालों को इसने पूरी दास्तान सुनाई। अच्छे लोग थे, इसकी पूरी दास्तान को सुनने के बाद में कहने लगे इसका तो इंतकाल हो गया है, मगर सुन, अगर तूने तौबा की है तो सुन ले, इसका एक भाई है, अगर तू चाहे तो उसके साथ तेरा निकाह कर दिया जाएगा। कहने लगी मेरा निकाह ठीक है, उसके साथ में करा दो। लोगों ने, उसके घर वालों ने उस नौजवान के भाई के साथ में उस औरत का निकाह करा दिया। अब निकाह हो गया। जो कल तक गुनाहगार थी, फाहिशा थी, आज इबादत गुजार बन गई, आज तकवा शियार बन गई, आज सजदा करने वाली बन गई, आज इबादतें करने वाली बन गई। अब इसकी जिंदगी बदल गई पूरी तरह। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यही औरत है, 9 बच्चे, 9 बेटे अल्लाह ने इसको अता फरमाए, और वो 9 बेटे इसके बनी इसराइल के बड़े बड़े आलिम बन गए, बड़े बड़े आलिम बने, उनकी माँ बनी, ये एजाज मिला, ये शरफ मिला। तो इंसान अगर खुद को बदलना चाहे और खशियत इलाही के सबब गुनाह से बच जाए, गुनाहों से तौबा कर ले, तो परवरदिगार आलम ऐसा फजल फरमाता है कि वो अल्लाह फिर उस इंसान की जिंदगी को मुकम्मल तौर पे बदल दिया करता है। कौन उसकी पहली जिंदगी को देखकर सोच सकता था कि ये 9 इसके बेटे, और वो भी आलिम होंगे, शरीयत के पाबंद होंगे, वो शरीयत के मुहाफिज होंगे। कौन जानता था? अपने दौर के नबी की शरीयत के वो मुहाफिज निकले। मेरे अजीजों, आज भी गुनाहों से हम तौबा कर लें, अपनी जिंदगियां बदलें, तो फिर इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। हमारी जिंदगियों में ऐसा इनकलाब आएगा कि जमाना देखकर हैरान हो जाएगा।